कांग्रेस नेता एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि उन्होंने 31 मार्च की तारीख दी थी। क्या 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म हो चुका है? यदि ऐसा होता है तो आप पैरामिलिट्री फोर्स वापस कर लीजिए। हम भी चाहते हैं कि बस्तर शांति का टापू बना रहे, देश नक्सल मुक्त हो, ये हम सभी चाहते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में नक्सली हैं। ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो, लेकिन जिस प्रकार से मुझ पर केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाया वो बहुत हास्यास्पद है और बेहद दुखद भी है। जबकि हमने अपने नेताओं को खोया है, हमने बस्तर में आदिवासी सांसदों को खोया है। बस्तर में जो लड़ाई लड़ी गई उसमें सबसे ज्यादा बस्तर फाइटर कमांडो DRG ने लड़ाइयां लड़ी है। 5 साल में यदि हमने कुछ नहीं किया तो क्या आप उन जवानों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई? भूपेश बघेल ने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि वे मंच, स्थान व समय चुने, मैं उनके सामने बैठूंगा और हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, उन्होंने 31 मार्च बोला था, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गया? खत्म हो गए तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स वापस कर लीजिए। हम भी चाहते हैं खत्म हो। बस्तर शांति के टापू है। वहां के आदिवासी, बस्तर के लोग जिस प्रकार से पहले स्वतंत्र होकर जीवन यापन करते थे, जो डरे सहमे हुए हैं लोग हैं, वो डर समाप्त होना चाहिए। हम सब चाहते हैं। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि आपने कहा था कि प्रत्येक गांव में जो गांव नक्सल मुक्त हो गए 1 करोड़ रुपए देंगे, ये घोषणा है उनकी। अब उनके अनुसार पूरा बस्तर नक्सल मुक्त हो गया। जितने गांव हैं 1-1 करोड़ रुपए दे। अपने जबान से फिरना नहीं चाहिए। गृह मंत्री हैं भारत के, उन्होंने कहा था 1 करोड़ रुपए देंगे जिस गांव से नक्सल मुक्त घोषित हो जाएगा। देखिए, नक्सल मुक्त हो हम सब चाहते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र बॉर्डर में अभी भी नक्सली हैं, पूर्णतः खत्म नहीं हुए हैं। यदि खत्म हो गए हैं तो फिर जितना पैरामिलिट्री फोर्स लगे हुए हैं वो कब विड्रॉ कर रहा है? जिस दिन पूरा विड्रॉ हो जाएगा समझ लो उस दिन नक्सलवाद समाप्त हो गया। हम लोग भी चाहते हैं नक्सलवाद समाप्त हो, लेकिन जिस प्रकार से आरोप केंद्रीय गृह मंत्री ने जो लगाया मुझ पर, वो बेहद हास्यास्पद है और बेहद दुखद भी है। किसी भी इज्जत उछाल देना बहुत सामान्य सी बात है, और ये अमित शाह जी इसी प्रकार से इज्जत उछालते रहते हैं। खुद तो तड़ी पा रहे हैं, दूसरे की इज्जत की कोई कीमत नहीं है। जबकि हमने अपने नेताओं को खोया है, हमने बस्तर में हमारे आदिवासी साथियों को हमने खोया है। बस्तर में जो लड़ाई लड़ी गई उसमें सबसे ज्यादा जो बस्तर फाइटर है, कोया कमांडो है, DRG है, इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और 5 साल में हमने कुछ नहीं किया, तो वो जो जवान जो शहीद हुए हैं उसका अपमान कर रहे हैं। वो राजनीति के लिए कुछ भी कर देंगे आप। मैं तो चुनौती देता हूं अमित शाह जी को, मंच, स्थान, समय तय करे, मैं बैठूंगा सामने, वो भी बैठे और चर्चा कर ले। ये लग रहा है कि बातें कुछ और गहरी है, क्योंकि जब